बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान साद ज़ाहिद। और इस वक्त मैं रेस कोर्स पार्क में मौजूद हूं और अकब में आप देख सकते हैं एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट मैच चल रहा है और उसकी कवरेज के लिए मैं यहां पर आया हुआ था और सोचा कि यहीं पे एक वीडियो शूट करते हैं और आपसे जो वादा किया था आपको एक जगह की विजुअली सैर करवाएंगे और लाहौर के एक बड़े ही फेमस कैरेक्टर के हवाले से आपको बताएंगे। वो यहीं पे उसके शूटिंग कर रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन ज़माना है औरंगज़ेब आलमगीर का और औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में एक शख्स सामने आता है, एक शख्स बड़ा फेमस कैरेक्टर सामने आता है और इसका नाम है झिंगर शाह सुथरा। अब झिंगर शाह सुथरा कौन था इसके हवाले से भी बात करते हैं। सुथरा झिंगर शाह जो है ये एक बुनियादी तौर पर हिंदू ख़ानदान में पैदा हुआ था और इसका नाम झिंगर शाह रखा गया था, लेकिन सुथरा इसका लक़ब था। अब इसे ये लक़ब क्यों मिला, इसके पीछे दो कहानियाँ मशहूर हैं। दोनों नैरेटिव मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा कि कौन सा बेहतर है। पहला नैरेटिव जो इसके बारे में बताया जाता है वो ये है कि पैदाइशी तौर पर ये शख्स जो है या एक बच्चा जो था ये इसके माथे पर एक ब्लैक स्पॉट था, इसके दांत जो हैं पैदाइशी तौर पर निकले हुए थे और कुछ ऐसी अलामात थीं जो उस दौर के जो पंडित थे उन्होंने इस बच्चे को मनहूस करार दिया और जिसकी वजह से इसके वालिदैन भी इस चीज़ से तंग आ चुके थे ताने सुन सुन के। तो कहा यह जाता है कि इसके वालिद ने एक दिन इस बच्चे को, बिल्कुल जो शीरखार बच्चा था, इसको पकड़ा और जंगलों में जाकर छोड़ आए। अब जब जंगलों में जाकर छोड़ आया तो वहाँ पर कहा यह जाता है कि वहाँ से जो छठे गुरु गोबिंद, सिखों के जो छठे गुरु हैं गुरु हरगोबिंद साहब, वो वहाँ से गुजर रहे थे अपने चंद फॉलोअर्स के साथ और उन्होंने इस बच्चे को देखा और बच्चे को देखने के बाद जो है गुरु ने इस बच्चे को उठा लिया और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि ये जो है खेतरा है, लेकिन गुरु ने कहा ये खेतरा नहीं बल्कि सुथरा है। उस सुथरा लफ्ज़ की वजह से इसका ये लक़ब मशहूर हो गया। एक नैरेटिव ये है। दूसरा नैरेटिव ये है कि ये शख्स अपनी जो है साफ गोई की वजह से बड़ा मशहूर था। जैसा कि आपको पता है पंजाबी में एक बात की जाती है कि वो शख्स बड़ी सुथरी बात करता है, तो वो सुथरी से ही इसका लफ्ज़ जो है वो ये सुथरा बन गया और अपने इस जो है वो इस क्वालिटी की वजह से ये काफ़ी फेमस हो गया और ये नाम के साथ इसके मंसूब हो गया। आगे चलते हैं। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुआशरे में ये एक रिवायत मौजूद है कि जब कोई शख्स मशहूर हो जाता है तो उसका जो है उसके मानने वालों की जो तादाद है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा होने लगता है। ये जो झिंगर शाह सुथरा है इसके बारे में भी ये चीज़ मशहूर हो गई कि ये शख्स बड़ा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ये मुनाफिक नहीं है और ज़ाहिर सी बात है इसकी ख़ास कोई लुक भी हुआ करती थी। तो इस चीज़ से मुतासिर होकर इसके फॉलोअर्स की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा होने लगा और इसके फॉलोअर्स में हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। ये लोग जो है इनका ख़ास गेटअप हुआ करता था। ये कहा जाता है कि मुंह पे रंग मलते थे, उनके ख़ास किस्म का एक कॉस्ट्यूम था, लिबास था, उसको फॉलो करते थे। तो इस तरीके से जो है ये चलता गया आगे आहिस्ता आहिस्ता और वक्त के चलते जो है जब झिंगर शाह की डेथ हो गई तो उसके बाद जो इसके फॉलोअर्स थे उनकी तादाद भी कम होने लग पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता आज ये फ़िरका जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके मानने वाले या इसके जो ग्रुप के बंदे हैं वो आपको नहीं मिलते। बहरहाल माजी में इनका बड़ा अहम किरदार था और सिख और हिंदू दोनों ही मज़हब इसे ऑन करते हैं क्योंकि दोनों ही की नज़र में ये बड़ा मुक़द्दस शख्सियत का नाम था। अब ये शख्स किस कदर मशहूर था, जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया कि शाही दरबार तक इसका असर रसूख था। तो औरंगज़ेब आलमगीर जो है क्योंकि वो मज़हब से उसका काफ़ी लगाव था तो औरंगज़ेब जो है वो इससे काफ़ी मुतासर था और यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने इस सुथरा जो फ़िरके के लोग थे उनके लिए पूरे मुल्क में ट्रैवल अलाउ किया हुआ था और यहाँ तक कहा जाता है कि उस दौर में ये किसी भी दुकान से जाकर एक पैसा उस दौर में शाही फरमान के तहत हासिल कर सकते थे और वो दुकान वाला या कोई भी जो उस वक़्त के जो कारोबारी शख्स था वो इस बात का उसको पाबंद किया गया था कि वो इनकी माली तौर पर मदद करेगा। ये इसका कैरेक्टर था नाज़रीन जो मैंने आपके सामने रखा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शख्स किस कदर मशहूर था। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इसकी समाधि के हवाले से। इसकी समाधि जो है ग्रेटर इकबाल पार्क के एक बिल्कुल कॉर्नर में मौजूद है। अगर आपने इस समाधि तक जाना है तो क्योंकि इकबाल पार्क के काफ़ी गेट्स हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ मस्ती गेट्स से जो निकलने वाला एक गेट है जहाँ से इसकी एंट्रेंस होती है वहाँ से आपने आगे आना है और जैसे ही आप उस गेट से एंटर होते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ी जो है फूलों की या पौधों की नर्सरी होगी। वो नर्सरी आपने क्रॉस करनी है, उसके अंदर से गुजर के आपने आगे आना है और उसके बाद आप जब आगे आएंगे तो आपको एक बहुत खुला मैदान नज़र आएगा और उसमें अच्छा खासा कूड़ा क्रिकेट पड़ा होता है जो कि मुझे शिकायत भी है देखने वालों से और अगर अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंच रही है
तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसे साफ़ करवाएं। बहरहाल मुख्तसर ये कि आपको उस खाली पार्क से और खाली जगह से गुजर कर आगे आना है और उससे सारा क्रॉस करके जब आप आएंगे तो सामने आपको कॉर्नर पे एक सफ़ेद कलर की छोटी सी इमारत नज़र आएगी। वो इमारत जो है वो झिंगर शाह सुथरा की समाधि है। यही वो मुकाम है जहाँ पर इसकी डेथ हुई थी और वहाँ पर इसकी समाधि बन गई। इसके इर्द गिर्द जंगला है और जंगले को लॉक किया हुआ है। अगर आपको इस समाधि के अंदर तक जाना है और इसको करीब से देखना है तो बहरहाल आपको जो है वो जंगला भी फैलांग कर अंदर आना पड़ेगा और फिर ही आपको इसको करीब से देखने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आपको इसकी समाधि के बारे में भी बता देते हैं। काफ़ी खूबसूरत एक छोटी सी ये इमारत है, को बहुत बड़ी नहीं है और इस इमारत के ऊपर हिंदी में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। अब वो हिंदी में क्या लिखी हुई है मैं तो वो समझने से कासिर हूँ क्योंकि मेरी ये ज़ुबान नहीं है, लेकिन आप में से जो इंडिया से कुछ व्यूवर्स जो देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो लिखा हुआ है इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये लाइंस या ये जो स्टेटमेंट है ये इसके ऊपर, इस समाधि के ऊपर आखिर क्या लिखी हुई है। और बड़ी खूबसूरत इस वक्त ये छोटी सी समाधि है। इसके दरवाज़ों को लॉक किया हुआ है। मैं अंदर से तो नहीं, आपको अंदर डायरेक्ट तो नहीं मैं जा सका, लेकिन बहरहाल अगर आपने इसके जो है अगर इसको देखना है तो साइड पे ब्रिक्स लगी हुई हैं। ब्रिक्स के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं और सुराख से आप अंदर का नज़ारा कर सकते हैं। दरमियान में आप एक क्यूब आपको नज़र आता है, वही वो मुकाम था, वही वो पॉइंट था जहाँ इसकी डेथ हुई थी और इसको यहाँ पर जो है इसकी आखिरी रसूमात अदा की गई थी। और कहा यह जाता है कि सिख अपने लिहाज से इसकी आखिरी रसूमात अदा करना चाहते थे और जो हिंदू थे वो अपने लिहाज से अदा करना चाहते थे। ये इसका सारा कैरेक्टर था और ये इसकी समाधि की सैर थी। नाज़रीन, जब आप आखिर में एक छोटा सा तज्ज़िया मैं आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहूँगा। जब आप किताबों का मुतालिया करते हैं और कन्हैया लाल की किताब तारीख़ी लाहौर अगर आप पढ़ें तो उसमें जो इस समाधि का जो स्ट्रक्चर पेश किया गया है और जो मौजूदा स्ट्रक्चर है इसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। और फ़र्क ये है कि उस दौर में जो ये बताया गया है कि वो एक पूरे दरबार की शक्ल पेश करते हैं कि जहाँ आप एंटर होते हैं सामने एक बड़ा जो है वो आपको एक सहन नज़र आता है जिसके एक साइड पे जो सुथरा मज़हब के या फ़िरके के मानने वाले थे वो बैठे होते थे। अब तो ये बिल्कुल छोटी सी रह गई है। इस पर एक तज्ज़िया यही है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि क्योंकि ये बिल्कुल दीवार के साथ एक छोटी सी समाधि है और ये दीवार जो है ये रंजीत सिंह के दौर में बनी थी, जबकि ये सुथरा का जो करैक्टर है झिंगर शाह ये औरंगज़ेब का दौर है और इसके दरमियान में तकरीबन 100 साल का फ़र्क आता है। इस 100 साल के फ़र्क की वजह से मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब वो दीवार तामीर की गई होगी तो उस दीवार की तामीर के दौरान इसके जो समाधि थी उसके जो बहुत सारे हिस्से थे उसको ख़त्म कर दिया गया होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रंजीत के दौर में बहुत सारे हमले हुआ करते थे लाहौर पे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार शाही किले के गिर्द बनवाई थी और उस दीवार के बनने के दौरान ही इसके जो अहाता है उसका बहुत सारा स्ट्रक्चर मुतासिर हुआ होगा। ये मेरा तज्ज़िया है, आप इस पर अपनी कीमती राय का भी इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान साद ज़ाहिद को इजाज़त दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये स्टोरी है झिंगर शाह सुथरा का कैरेक्टर और उसकी समाधि, ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान साद ज़ाहिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।